हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड फाइन। सो बच्चों, अगेन आपकी जो डिमांड है कि आपको काउंसलिंग के बारे में जो क्वेरीज हैं, बच्चों आज आपके लिए फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जहां पे हमारे स्टूडेंट ये जानेंगे कि क्या पार्टिसिपेटिंग रूल्स होते हैं। ठीक है, जब आप आयुष की काउंसलिंग में स्टूडेंट्स आते हैं तो आपके पास क्या क्या पार्टिसिपेटिंग रूल्स होते हैं, इस पे आज का वीडियो है। तो ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट तक इसको जरूर देखना है। ठीक है, साथ ही साथ जो नए बच्चे हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जहां से आपको लगातार हर एक न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन खुद पे खुद पता चल जाएगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट सेशन आप सबका। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि बच्चों अगर कोई भी आपको क्वेरी है, ठीक है, जैसा कि आप कमेंट सेक्शन में करते हैं, उस पर जितनी जल्दी से जल्दी वीडियो हो सकता है हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, लेकिन आप अपना जो भी क्वेरी है प्लीज उसको जरूर मैसेज करिए। देखिए, पार्टिसिपेटिंग रूल का मतलब होता है, ऑल्दो इससे पहले भी हमने आपके लिए इस तरीके के वीडियोस में बहुत से कंटेंट्स ये दिए हैं, बट पार्टिसिपेटिंग रूल पे एक अलग से वीडियो बनाया है बिकॉज बच्चे एक ही तरीके के क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से बहुत बार पूछते हैं। सो मे बी कि इस पर्टिकुलर वीडियो के मीडियम से आपके बहुत ढेर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बेटा देखिए, पार्टिसिपेटिंग रूल काउंसलिंग के दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है आपका 85% काउंसलिंग, एक होती है आपकी 15% काउंसलिंग। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, 85% काउंसलिंग एक होती है और एक आपके 15% काउंसलिंग होती है। 85% जो काउंसलिंग होती है वो कौन कंडक्ट कराता है, वो आपका स्टेट कोटा कंडक्ट कराता है। जबकि बच्चों आपका जो 15% की जो काउंसलिंग होती है उसे कौन कंडक्ट कराता है, उसे कंडक्ट कराता है आपका कौन, उसे कंडक्ट कराता है आपका AACCC कंडक्ट कराता है। ठीक है, अब इस बात को हमने पहले भी आपको बताया, लेकिन इसमें आपको पर्टिकुलरली पार्टिसिपेटिंग के सारे रूल्स के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत हद तक। तो इसको कराता है आपका AACCC। अब देखिए, AACCC के अंदर हमने जैसे अपने लास्ट वीडियो में बताया कि जो कंडक्ट कराता है आपका काउंसलिंग, उसमें कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से कॉलेजेस इंक्लूड होते हैं। तो बेटा इसमें इंक्लूड होते हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस, आपके गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हो गए, आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए। ठीक है, आपको स्क्रीन में सारी बातें हमने ये ऑलरेडी आपके लिए लिखा हुआ है। अब देखिए, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। रही बात कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस होते हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है और जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये स्टूडेंट्स होते हैं आपके गवर्नमेंट। ठीक है, ये गवर्नमेंट होते हैं। लेकिन अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की बेटा बात करते हैं तो डीम्ड यूनिवर्सिटी आपका क्या होता है, प्राइवेट होता है, जिसकी 100% सीट्स का जो कंडक्ट कराता है आपकी काउंसलिंग वो कौन है, AACCC होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इस डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, तो इसकी जो फीस होती है ये खुद में एक सेल्फ यूनिवर्सिटी होती है। आप याद कीजिए, हमने अपने काउंसलिंग के सेशन में आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी पे भी एक वीडियो दिया था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी होती क्या है। सो अगेन, जो बच्चों ने उन वीडियो को नहीं देखा, यहाँ पे भी समझ लीजिए कि जो अपने में एक सेल्फ यूनिवर्सिटी होती हैं, वो कॉलेज जो अपने में एक सेल्फ यूनिवर्सिटी होते हैं। सो इनके जो प्राइस है, जो इनका फीस स्ट्रक्चर है, वो लगभग आयुष के लिए, दैट इज BMS के लिए 4 से 5 लाख आप मान के चलिए। ठीक है, अब देखिए, अब बात होता है बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चंस बहुत होते हैं कि हम काउंसलिंग कराना चाहते हैं अदर स्टेट्स में, आप हैं किसी और स्टेट के, आप अदर स्टेट में कराना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज के अंदर। तो बच्चों उसके लिए आप क्या करोगे, आप AACCC के मीडियम से जाएंगे या आप MCC काउंसलिंग के मीडियम से जाएंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इसके लिए इन अदर स्टेट में यू आर एलिजिबल ओनली फॉर द 15% कॉलेजेस, आप केवल 15% के लिए क्या है, एलिजिबल है। So you don't need to go either in the AACCC counseling, neither आपको MCC काउंसलिंग, मतलब इन दोनों काउंसलिंग के मीडियम से नहीं, बल्कि आप उसमें केवल 15% के लिए ही एलिजिबल हैं। अब आप कैसे करेंगे, ना आप MCC के जरिए जा रहे हैं, ना आप AACCC के जरिए जा रहे हैं, बल्कि हम जाएंगे कैसे। तो बच्चों जैसे सपोज करिए कि आप पर्टिकुलर किसी स्टेट के एक रेसिडेंट हैं, ठीक है, वहां रहते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे स्टेट के काउंसलिंग में अप्लाई करना चाहते हैं। उसके लिए क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमने सपोज में ले लिया राजस्थान के बारे में, ठीक है, लेकिन आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं यूपी के कॉलेज में, MP हो गया, हरियाणा में कराना चाहते हैं, अलग स्टेट्स में, इन शॉर्ट अगर हम बात करें, तो उसके लिए आपको ना AACCC में जाना पड़ेगा, ना आपको MCC में जाना
जाना पड़ेगा, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ये जो स्टेट हैं उनके अपने काउंसलिंग सिस्टम के अपने आयुष काउंसलिंग पोर्टल में खुद जाना पड़ेगा। दैट इज आपको स्टेट पोर्टल आयुष काउंसलिंग पोर्टल सिस्टम में जाना पड़ेगा, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बात क्लियर हो रही है कि कहने का मतलब ये है कि आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के अगर आप निवासी हो तो आप उसके अलावा अगर दूसरे स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ना तो आप एमसीसी के जरिए जाएंगे, ना आप AACCC के जरिए जाएंगे, बल्कि आप उनके जो स्टेट पोर्टल सिस्टम है वहां पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट एप्लीकेबल 85%। अब हम बात करते हैं कि जैसे राजस्थान का बच्चा है, जैसे हमने राजस्थान वाले बच्चे की बात करी कि पर्टिकुलर कोई स्टेट का बच्चा है, सिर्फ हम राजस्थान की बात नहीं कर रहे, हम पर्टिकुलर किसी स्टेट का बच्चा है दूसरे स्टेट में अप्लाई करना चाहता है। सो बच्चों अगर वो खुद अपने स्टेट में कर रहा है तो वो दोनों के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। ठीक है, लेकिन बट इन द यूपी एमपी हरियाणा में वो कितने परसेंट के लिए, 15% के लिए। सो देखिए एप्लीकेबल ओनली फॉर द 15%, सो कैन रजिस्टर फॉर ओनली द 15% सीट फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस। क्लियर। अब बात आती है बट फॉर द अगर वो गवर्नमेंट में जाना चाहता है या वो डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है तो उसके लिए उसको कहां से अप्लाई करना पड़ेगा, AACCC के जरिए, बिकॉज उसके अंडर में जो कॉलेजेस आते हैं वो क्या है, आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटी आता है। तो अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में या डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो आपको AACCC के जरिए ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि बहुत बच्चों के ये कमेंट्स आते हैं कि जिस तरीके के आप क्वेरीज पूछते हैं तो बहुत हद तक आप इस वीडियो के जरिए अपने क्वेरीज को रिजॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इफ एनीवन वांट यूपी काउंसलिंग तब आपको यूपी काउंसलिंग आयुष काउंसलिंग को कराना पड़ेगा। सो हियर ओनली प्राइवेट कॉलेज कैन फिल ओनली फॉर द 15% सीट्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस की, देखिए एक और मुद्दा है इस वीडियो का कि रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में हमने ऑल इंडिया पे जब हम लोग एमसीसी की काउंसलिंग के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हमने वहां पे भी रजिस्ट्रेशन फीस का एक अच्छा वीडियो आपके लिए बनाया था। तो बेटा रजिस्ट्रेशन फीस जो फीस डिपॉजिट होता है वो दो तरीके से होता है AACCC के अंदर। द फर्स्ट वन इज अ रिफंडेबल फीस, एक होता है जो आपको रिफंड कर दी जाएगी एंड दूसरी होती है जो नॉन रिफंडेबल फीस होती है। अब बात होती है कि रिफंडेबल फीस को कभी कभी एक दूसरे नाम से बोला जाता है सिक्योरिटी मनी, इसे कहा जाता है सिक्योर मनी, है ना, जो सिक्योर है आपका पैसा। दूसरा होता है जो नॉन रिफंडेबल, जो रिफंडेबल नहीं होगा वो होता है आपका रजिस्ट्रेशन फीस। तो सिक्योरिटी मनी होती है, रिफंड कर दी जाएगी। अब उसकी फीस की आप देख लीजिए, फीस भी थोड़ी ज्यादा है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 10,000 है, डीम के लिए 50,000 है, क्योंकि वो रिफंडेबल है, उसमें टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जो नॉन रिफंडेबल फीस है, रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो आपकी क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज की 1000 और डीम यूनिवर्सिटी की क्या है 5000 है, विच इज अ रजिस्ट्रेशन और एल्स वी कैन से इट्स अ नॉन रिफंडेबल फीस। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों अगर हम बात करते हैं कि AACCC के कितने राउंड्स होते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है कि मैम इसमें राउंड्स कितने होंगे, कितने राउंड्स होते हैं। तो बेसिकली देखिए बच्चों यहाँ पे 3 राउंड्स होते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, दैट इज द मॉप अप राउंड। लेकिन अब क्या है, जैसे लास्ट ईयर कोई सीट अगर वैकेंट है, मतलब उसके अलावा जो होता है वो स्ट्रेट राउंड होता है, लास्ट ईयर की बात तो कल लगाएगी अभी। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड हो गया, सेकेंड हो गया, मॉप अप हो गया, स्ट्रेट राउंड हो गया। लेकिन स्ट्रेट राउंड भी क्या है कि अगर स्टिल सीट वैकेंट है तो स्ट्रेट राउंड होगा, और स्ट्रेट राउंड के बाद भी अगर सीट वैकेंट है तो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड हो जाएगा, जो कि लास्ट ईयर हुआ। ठीक है, कि कुछ सीट बची रह गई तो वहां पे स्ट्रे वैकेंसी राउंड स्पेशल निकाल दिया गया। तो रूल्स एंड रेगुलेशन डिपेंडिंग अपॉन द कितनी सीट बच रही है क्या है वो हर साल चेंज होता है, जिसके लिए आपको इनके पर्टिकुलर साइट्स में AACCC की साइट में जाके चेक करना पड़ेगा, है ना। जरूरी नहीं कि जो चीजें हो गई बोल दी वो हुआ, अब अगर सीट्स बची हैं तो उसे वेस्ट नहीं जाने दिया जा सकता। सो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, जिसके लिए आपको रेगुलर अपडेट होना जरूरी है। आप साइट पे भी चेक कर सकते हैं, बाकी हम तो हैं ही हैं आपको सारी चीजें बताने के लिए। ठीक है, सो बच्चों ये है आपके आज के टॉपिक का सबसे बड़ा मुद्दा ये कि क्या उसके तरीके होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें कई बार हमने आपको बताया, क्योंकि आपकी आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है जल्दी ही। तो बच्चों आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए विदाउट एनी कंफ्यूजन। सो व्हाट इज द पार्टिसिपेटिंग रूल, आज का ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था। दूसरा था कि रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कितने राउंड्स होते हैं। ठीक है, सो आप सारी चीजें, काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है जल्दी ही, उसकी नोटिफिकेशन आने वाली है। सो उससे पहले आप सारी चीजें अपनी अच्छे से संभाल के रखिए। ठीक है, मिलते हैं बच्चों बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए कुछ और अच्छे अपडेट्स लेके आएंगे। मिलते हैं, टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।